तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आजकल काफी वायरल हो रखा है और काफी ट्रेंड में भी है। आप लोग भी इसके बारे में जानते होंगे। अभी कुछ समय पहले एक शो आया था, कॉमेडी शो है वो, इंडियाज गॉट टैलेंट। उसमें बुलाया गया था एज ए गेस्ट रणवीर इलाहाबादिया को, जिन्होंने कुछ ऐसे अभद्र सवाल पूछे जिसने पूरी जनता को आक्रोश में ला दिया तथा महाराष्ट्र से लेकर असम तक की सरकार को इसमें शामिल होना पड़ा। तो आज इसी टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ मैं अपने हस्बैंड के साथ, और जानेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस शो को लेकर और रैना को लेकर और रणवीर इलाहाबादिया को लेकर। क्या इन पे केस होना चाहिए और क्या ये शो आगे चलना चाहिए। तो बात करते हैं हमारे पतिदेव से। जी, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने भी देखा होगा इंडियाज गॉट टैलेंट शो को। जी। तो मैंने इतना देखा नहीं है, नॉर्मली शॉर्ट टूट आ जाता था, मैं देख लेती थी। हाँ, थोड़ा सा अश्लील मुझे लगा वो, लेकिन आपको कैसा लगा? आपने कभी देखा है उसे? वो मैंने उसको कुछ टाइम पहले देखा था और मैं सीरियसली बताऊं तो मैं उसको 10 मिनट भी नहीं देख पाया। इतनी अश्लील और इतना मतलब अब्यूजिव लैंग्वेज उसमें यूज करी जा रही थी, तो मैं बिल्कुल नहीं देख पाया। और मैं रियलिटी बताऊं तो मैं एक ऐसे प्लेस पे बैठा हुआ था, मैं एक पब्लिक प्लेस पे था, मैं रेलवे स्टेशन पे बैठा हुआ था और मैंने ऐसे बोलते ना स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तो स्क्रॉल कर रहा था मैं। ऐसे स्क्रॉल करते करते शॉर्ट्स में मेरे को एक ऐसी क्लिप आ जाती है और उस क्लिप में मतलब राखी सावंत और समय रैना, एक महीप सिंह, ये कोई कुछ कॉमेडियन थे, इन्हीं का ही कुछ आ रहा था और इनकी कोई कन्वर्सेशन चल रही थी। तो बहुत ही गंदे गंदे जोक क्रैक करे जा रहे थे। मैं उसको मतलब बिल्कुल मैं उस पूरी शॉर्ट्स को देख भी नहीं पाया क्योंकि मैं पब्लिक प्लेस पे बैठा हुआ था और उसमें जिस तरह की लैंग्वेज यूज हो रही थी तो वो बिल्कुल ऐसी थी कि मैं उसको वहां प्ले ही नहीं कर सकता था। तो मुझे बहुत बेकार लगा और मुझे मतलब मेरे मन में उस टाइम पे सबसे पहला थॉट यही आया कि इस तरह के शो चल कैसे रहे हैं और इस तरह के शो तो कब के बंद हो जाने चाहिए। हाँ। और इन पर किसी ना किसी को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन एक वही होता है ना कि भाई कोई इंसान गौर नहीं करते, लोग गौर नहीं करते तो मतलब चीजें चलती रहती हैं। तो किसी ने कोई गौर ही नहीं कर रहा, हर कोई उसको इजी में ले रहा है, इजी वे में ले जा रहे हैं, कूल समझ रहे हैं। वो उस तरह का जो गंदी बातें हो रही हैं उसका एक कूल ह्यूमर समझ रहे हैं उसको। तो मतलब मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई चीज। और ये जो समय रैना जिस तरह की कॉमेडी करता है, मैंने इसके बारे में फिर जब मैंने और थोड़ा सा रिसर्च करा तो मुझे पता लगा कि ये बहुत ही ज्यादा गंदी और क्रिंज मतलब टाइप की मतलब लैंग्वेज टाइप के जो जोक्स क्रैक करता है ये। जहाँ पे इसने एक बच्चे को ट्रेन के नीचे कटकर मर जाने के ऊपर भी उसने जोक्स क्रैक करे। इसने रशियन लड़कियों के रेट और पता नहीं जाने क्या क्या किस किस तरीके के गरीबी के ऊपर भी बहुत सारी चीजों के ऊपर उसने गंदे गंदे और वाहियात जोक क्रैक किए हैं। ठीक है, जहां अगर हम मतलब देखें तो ये सीधा सीधा जैसे कि नॉर्मली हम किसी का कलर या किसी की बॉडी शेमिंग ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये तो सीधा सीधा ये हर कुछ कर रहा है और बस क्या बोल दे रहा है कि इट्स जस्ट जोक, जस्ट जोक करके एक जोक का बहाना दे दिया जा रहा है और उस बहाने में कुछ भी बोला जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि जोक कह कर हम मतलब सोसाइटी में वायलेंस फैलाया जा रहा है और काफी ऐसी घिनौनी सोच इससे देखने से पैदा हो रही है जो कि सबके लिए बहुत हानिकारक है और आगे जाकर इस पे हम रिएक्ट भी करते हैं इन चीजों पे? जी बिल्कुल, देखो ये इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं ना। अभी आप देखो इससे किस तरीके का कितना गंदा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। भाई मैंने कई ऐसी मैंने वीडियोस देखी हैं जहाँ पे एक बंदा है, इंडियन ही है, और उसने शादी करी है एक रशियन लड़की से। तो उसको मतलब कहीं पे वो रुके होंगे, कहीं उन्होंने स्टे करा होगा इंडिया में, कहीं किसी होटल में स्टे करा होगा। तो लोग मतलब आके परेशान कर रहे हैं उस लेडी को, मतलब सीधा बोल रहे हैं
5,000 रुपए, 6,000 रुपए, 7,000 रुपए और इस तरीके से मतलब उनके पैसे लगाए जा रहे हैं। तो अब आप ये देखो कि लोगों के अंदर इस तरह की चीजें, मानसिकता आ कहां से रही है, ठीक है। वो जब इस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, इतना गंदा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तभी तो लोगों को दिमाग घूम रहा है, तभी तो वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, ठीक है। फिर तभी तो मतलब इंसानों का दिमाग इतना विकृत हो गया है, ठीक है। इतनी गंदी गंदी चीजें आ रही हैं, रेपिस्ट जैसी मानसिकता है, हो गई है आजकल के लोगों की। तो मैं तो बिल्कुल इन सब चीजों के खिलाफ हूं और मैं तो ये चाहता हूं कि कोई लॉ निकलना चाहिए और इस तरह के लोगों का। जैसे कि अब हम बात करते हैं रणवीर इलाहाबादिया के ऊपर, तो ये जो भाई बंदा है, अगर हम इसका पूरा पीछे की हम इसकी जर्नी देखते हैं, जो उसने पॉडकास्ट करे हैं, कहीं मतलब कुछ ऐसा इसने गंदे पॉडकास्ट नहीं करे हैं, लेकिन हाँ काफी पॉडकास्ट ऐसे हैं इसके जहाँ पे लोगों को मतलब गुमराह करा जा रहा है, जहाँ पे कुछ ऐसी रिलीजियस चीज है और ये जो एस्ट्रोलॉजी वाली से मतलब लोगों को जो भटकाया जा रहा है, उस तरीके की चीजें हुई है। लेकिन कहीं भी इस तरीके की एक गंदी लैंग्वेज कहीं यूज नहीं हुई है कि एक बोलता है ना कि भाई जिससे कि पब्लिक पे एक गंदा इफेक्ट पड़ रहा हो। तो मतलब ठीक था, लेकिन अभी इसने क्या करा है कि कूल दिखने के चक्कर में ये अपने पैरों के ऊपर जो कुल्हाड़ी मारी है। तो ये अभी कुछ टाइम पहले ही एक बाहर का ही, आई थिंक यूएस का कोई शो था, उसमें एक लेडी ने सेम क्वेश्चन किया था पब्लिक से क्या मतलब एक कंटेस्टेंट से सेम क्वेश्चन किया था, और वही यहाँ पे ये रणवीर ने मतलब अपने आप को कूल दिखाने के चक्कर में और वो वहां पे वो मतलब क्वेश्चन कर दिया, और जो कि बहुत ही गंदा है, ठीक है। और देखो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे, वो गंदा है, बिल्कुल बहुत गंदा है और इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। इससे जो जितने भी पेरेंट्स लोग हैं वो सारे लोगों के दिमाग बिल्कुल मतलब खराब हुआ होगा ये जब चीजें उन्होंने देखी होंगी। तो ये मतलब वाकई में बहुत गंदा था। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये कॉमेडी आज से नहीं, ये कॉमेडी मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, जो इससे भी गंदे गंदे मतलब चीजें हो रही हैं उस पे, और लोग उसका एज ए जोक बोल बोल के उसको मतलब कंज्यूम कर रहे हैं, उसको मजे ले रहे हैं उन सब चीजों का, और पब्लिक उस एनवायरनमेंट को मतलब बहुत बहुत अच्छा एंजॉय कर रही है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए जो हो रही हैं। तो इस मुद्दे के होने के जस्ट बाद ही असम के सीएम है जो उन्होंने ट्वीट किया था कि रणवीर इलाहाबादिया पे एफआईआर किया जाए इस अभद्र भाषा के लिए और इस शो को भी बंद कराया जाए। तो आपको नहीं लगता कि काफी सारे देश में ऐसे मुद्दे हैं जैसे रेप के, मर्डर के, उन्हें इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि एज ए कॉमेडी शो पे ध्यान दे रहे हैं कि मतलब अभद्र भाषा का यूज किया गया तो शो को मतलब इस चीज में वो ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, जबकि उन्हें इंटरेस्ट लेना चाहिए जो पहले से पेंडिंग केस पड़े, जिसका काफी टाइम से परिवार वाले वेट कर रहे हैं कि इसके लिए हमें कब न्याय मिलेगा, कितना वेट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, और ये बिल्कुल सही बात है कि इतने सारे पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं मर्डर के, रेप के, और उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मणिपुर में भी कितना बड़ा सीन चल रहा है 2 साल से, वो भी ऐसे कैसे पड़े हुए हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लेकिन एक ऐसा जो एक जस्ट एक कॉमेडी के नाम पे और वो चीज को इतना ज्यादा उछाल दिया कि पूरा जितना भी यूथ है, यूथ को देख लो, और जितने भी बड़े बड़े मतलब सुप्रीम कोर्ट तक को इस सब चीजों में हाँ हर कोई इसको ट्वीट कर रहा है, और हर कोई इस चीज को मतलब हर ने एक हवा दे दिया है, इस चीज को, इस मुद्दे को हवा दे दिया है, उसको बहुत बढ़ा दिया है। देखो बढ़ाने का एक रीजन भी है, मैं अगर वैसे करके देखूं, देखो किसी का खुद का एक पर्सनली कोई इससे फायदा हो रहा हो, वो तो देखो मेरे को पता नहीं है अगर किसी का फायदा हो रहा है इन सब चीजों को हवा देने से। लेकिन इस चीज को मतलब इस चीज पे एक होता है ना, गौर करने की जरूरत है।
बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज पे, क्योंकि ये चीज सिर्फ नॉर्मल यूथ को ही नहीं, ये बच्चे से लेके हाँ। बड़े तक सबको बेकार करेगी। सबका एनवायरनमेंट इसी के इर्द गिर्द होता है। ठीक है, आजकल हर एक के पास में मोबाइल फोन है, हर कोई रील और शॉर्ट्स स्क्रॉल करता है। ठीक है, और कितना डेटा कंज्यूम करते हैं ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि अगर कोई बंदा अगर ऐसे अकेला बैठा हुआ है, एक कमरे में बैठा हुआ है, तो वो बस यही काम कर रहा है, या तो कंटेंट क्रिएट कर रहा है या ऐसे इस तरह के कंटेंट देख रहा है। और मैं क्या देखता हूँ आजकल के इस तरीके का कंटेंट बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। हाँ, देखते ही जो कि आप देख भी सकते हो। वो तो अब FIR वगैरह होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मतलब ऑर्डर निकालने की वजह से समय रैना ने जो भी जितने भी एपिसोड थे वो सारे के सारे उसने उस चैनल से डिलीट कर दिए, जो कि बहुत सही, ये होना भी चाहिए था। इस तरीके का कंटेंट बिल्कुल लोगों के लिए बहुत इतना हानिकारक है, ये मतलब ये इस तरीके से बोल सकते हो जहर है ये। अच्छा, मैं एक और चीज क्या देख रहा हूँ यहाँ पे कि उस बंदे ने कॉमेडी करी। ठीक है, उसने एज ए कॉमेडी के नाम पे उसने जो भी बोला, ठीक है, बहुत गंदा था, बहुत वाहियात था वो जो भी बोला, और जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत निंदा करी है। ठीक है, उसने सीधा रणवीर को बोला है कि तुम देश छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, पासपोर्ट जमा करने के लिए बोल दिया है। ठीक है, तुम देश छोड़कर नहीं जा सकते, तुम कोई नया कंटेंट तुम नहीं क्रिएट कर सकते, क्रिएट करके नहीं तुम डाल सकते, तुम एयर नहीं कर सकते उसको। ठीक है, तो मतलब ऑलरेडी एक्शन में है, सुप्रीम कोर्ट एक्शन में है। और मेरा मतलब एक जो छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये है कि तुमने मतलब इस चीज को अब जाके तुमने कैप्चर करा, है ना? जब किसी CM ने उसको ट्वीट करा या फिर किसी सेलिब्रिटी ने उसको ट्वीट करा, तब जाके तुम उस चीज पे मतलब तुम एक्शन ले रहे हो। तुम्हारे को तो बहुत पहले ही एक्शन में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये चीजें तो बहुत ज्यादा टाइम पहले से चल रही हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसे कौन से लॉ हैं जो सुप्रीम कोर्ट निकाल सकती है या सेंट्रल गवर्नमेंट निकाल सकती है जो ऐसे कंटेंट को बढ़ावा देने से रोक सके और जो भी ऐसे कंटेंट बना रहा है उन पे पाबंदी लगा सके? ऐसे कौन से लॉ होने चाहिए? देखो, लॉ तो बहुत सारे होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे हमारा यूथ ही नहीं, हमारा जो बच्चे हैं वो तक बिगड़ रहे हैं, और वो बच्चे बिगड़ेंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि अब जो फ्यूचर है, जो जनरेशन है, वो जनरेशन पूरा मतलब बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए बिल्कुल एक होना चाहिए कि भाई एक तो बच्चों को सबसे बड़ी चीज ये है कि गैजेट्स वगैरह से, मोबाइल फोन वगैरह से दूर रखा जाए। पहले ये पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा कि जो पेरेंट्स मतलब अपने बच्चों को फोन दे के और अपना काम में बिजी हो जाते हैं, बच्चों को फोन दे देते हैं यूं सोच के कि भाई हाँ चलो भाई ये शांत रहेगा, ये मेरे को परेशान नहीं करेगा, और वो अपना काम करने लग जाते हैं, फोन दे देते हैं। मैं उन पेरेंट्स को ये बोलना चाहूंगा कि ये काम करना बिल्कुल बंद कर दो। उसको किसी ऐसे गेम्स में, ब्रेन गेम्स में उनको तुम बिजी करवाओ जिससे कि उनका मतलब सोचने और समझने की शक्ति बढ़े। ठीक है, उनको ऐसे गेम्स खिलवाओ, उनको चेस जैसी चीजें खिलवाओ, उनको चाहे तुम कैरम खिलवा लो। ठीक है, या फिर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में उनको बिजी करवाओ, जो बाहर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं, जो क्रिकेट हो गई, फुटबॉल हो गए, ठीक है, बैडमिंटन हो गए, इस तरह के गेम्स में तुम उनको बिजी करवाओ, ना कि ये फोन पकड़ा दो। ठीक है, क्योंकि फोन पकड़ने के बाद में फिर वो ऐसी, और वहां पे क्या है, वहां पे इस तरीके का कोई भी वहां पे ये चीज नहीं है कि भाई अगर तुम कोई गंदी चीज आ रही है तो वो ये नहीं देखेगा कि कोई बच्चा देख रहा है, बड़ा देख रहा है। ठीक है, वो सबके लिए आ रही है।
कोई गलत अगर आ रहा है, कंटेंट आ रहा है, तो वो सबके लिए ही आ रहा है और वो बच्चा देख रहा है और वो बच्चा देख के वो देखो, कोई भी बच्चा ना, Curiosity होती है उनमें कोई भी जानने की। बच्चा माँ के पेट के अंदर से सीख कर नहीं आता है, ठीक है। वो बच्चा बाहर आके, बाहर जो जैसा एनवायरनमेंट होता है, वो एनवायरनमेंट को देख के ही इस तरीके की चीजें मतलब सीखता है और करता है, ठीक है। तो ये सब चीजों पे तो तुमको रोक लगानी चाहिए। जहां भी ये न्यूडिटी लोगों ने फैला रखी है, ठीक है, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब रूल बनने चाहिए, ऐसे ऐसे कंडीशंस लगने चाहिए वहां पे। अगर कोई चीज अगर तुम YouTube पे दिखा रहे हो तो YouTube को वहां पे सख्त उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए। जहां उन्होंने देखा कि भाई ये हमारे इस एक्ट को ये क्रॉस कर रहे हैं, ये हमारी इस रूल को ब्रेक कर रहे हैं, तो उसी टाइम उसका चैनल ही वहां से खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि रणवीर अलाहाबादिया ने ये काम करा, ठीक है, तो रणवीर अलाहाबादिया ने तो आज ये काम करा है, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गंदा गंदा कंटेंट जो बना रहे हैं, भाई उनको कोई को क्यों नहीं देख रहा? उनपे भी तो एक्शन लेने चाहिए, ऑफ कोर्स लेने चाहिए। ठीक है। तो एक्शन लेने की जो बात है, वो एक्शन सब पे लेना चाहिए और सब पे बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया रणवीर है, एक नोन फेस है, सब जानते हैं उसको, तो भाई उस पे एक्शन लो। एक्शन सब पे लो, चाहे अननोन फेस हो चाहे नॉन फेस हो, एक्शन सब पे लेना चाहिए। तो ये मतलब ये सुप्रीम कोर्ट या हमारे PM सर जो भी हैं, उनको इन सब चीजों को मतलब बहुत गहराई से इस चीज पे सोचने की जरूरत है, क्योंकि इससे हमारा यूथ, हमारा मतलब जो जनरेशन है, वो बर्बाद हो रही है। तो जो ये मुद्दा है वो काफी फैल चुका है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी स्टेप लेना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या सजा होनी चाहिए उन दोनों को? आप इस बारे में थोड़ा बताएं। तो देखो, सजा तो उनको ऑलरेडी देखो मिल चुकी है, ठीक है, उन जिन लोगों ने किया है, और सजा मिल गई है। इसी वजह से उसने मतलब सॉरी भी मांगा है। हाँ, जो सॉरी नहीं आया है जिसकी तरफ से है, वो है समय रैना। हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि उनके पॉडकास्ट हटा दी, मतलब उनके जो हाँ, उसने मतलब अपनी तरफ से सिर्फ एपिसोड्स डिलीट किए हैं, लेकिन सॉरी नहीं बोला उसने। ओके। उसको तो अभी भी ये लग रहा है कि उसके हिसाब से जो भी था वो सब सही था। हाँ, यहाँ पे बीच में जो एक पिसा है, वो बेचारा आशीष चंचलानी, उसका तो बेचारे का तो ऐसा हो गया कि ना घर का रहा ना घाट का रहा, उसने ना कुछ किया और फिर भी वो पिस गया। क्योंकि वो भी तो था, वो भी एज ए गेस्ट था वहां पे, तो उसने कुछ भी नहीं बोला था, वो बस वहां पे मौजूद था। इस वजह से उसके ऊपर भी मतलब FIR और उस पर भी एक्शन लिया गया। मैं तो बस यही बोलना चाहूंगा कि मतलब जो भी उनपे उनको कुछ ना कुछ जुर्माना वगैरह लगा के और छोड़ देना चाहिए। बाकी आगे के लिए एक सख्त रूल बनाए जाएं इन सब चीजों पे, जिससे ऑडियंस सख्त लॉ निकाले जाएं इन सब चीजों पे, जिससे कोई भी इस तरीके के कंटेंट क्रिएट ना करे, ठीक है। मैं बस यही बोलना चाहूंगा, मेरी बस यही अपील रहेगी कोर्ट से और PM मोदी सर से कि भाई लोगों को मतलब थोड़ा सा इन सब चीजों के लिए अवेयर करें, ठीक है, और अपने ऐसे रूल लेकर आए, कड़े से कड़े रूल लेकर आए, जिससे कि इंसान मतलब एक बार 100 बार सोचे उस चीज को करने से पहले। मेरा बस यही है मेरा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपना पॉडकास्ट यहीं खत्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। और अगर आप भी अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहे तो कमेंट में दे सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एक बार फिर मौका दें हमें एक और नए पॉडकास्ट करने का। धन्यवाद।